Hello, I'm Dr. Akshay Singh. I'm a psychiatrist practicing in Midland Hospital. Today, we'll be talking about mental health awareness. It's 2024 and mental health has become as important as physical health. In fact, what we tell everyone these days is that just like you go to a physician when you're not feeling well, just like you go to an orthopedician if you have some back pain, you should also consult a psychologist or a psychiatrist when you are not feeling okay in the head. Whenever we are not okay, we always think that should we approach someone? Should we approach a relative? Should we approach a friend? Should we approach a mental health specialist? The most important point is that you should approach someone. As long as आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्वयं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, कोई फ्रेंड लेके आता है या घर का कोई मेंबर लेके आता है. इसी तरह हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई घर का मेंबर आपसे बात करना चाहता हो, वो अपने डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपसे शेयर करे. अगर आपको भी लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की सहायता लेनी चाहिए, तो आप उन्हें लेके आइए. अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट बट टेकिंग एक्शन इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अगर हम अवेयरनेस के बाद एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर अवेयरनेस का कोई फ़ायदा नहीं है. हमें मेंटल हेल्थ को 2024 में बहुत आम चीज़ बनाना है. इट शुड बी वेरी कॉमन, इट शुड बी वेरी एक्सेसिबल. हमें ये थिंकिंग को कहीं ना कहीं समाप्त करना है कि कोई बहुत बड़ी बात है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना. नहीं, जैसे आप अपने मंथली चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आप अपने मंथली चेकअप के लिए अपने मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं. जहाँ तक अच्छी मेंटल हेल्थ की बात है, बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं जो कि हमें डे टू डे हमारी ज़िंदगी में हेल्प कर सकते हैं. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन इज़ स्लीप. हमें से बहुत सारे लोगों के स्लीप शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे एक वीक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, एक वीक आपकी नाइट शिफ्ट है, या हम लोग रात तक फ़ोन देख रहे हैं तो हमारा स्लीप का टाइम डिले हो जाता है. तो अपनी स्लीप को जहाँ तक हो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में रखें. हम 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं. हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो आपकी नेचुरल सर्केडियन रिदम होती है उसी के अनुसार सोएं, ताकि आप सूर्य के साथ उठें और रात होते ही आप सो जाएं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स इज टेकिंग टाइम आउट. आप दिन में 10 मिनट ही निकालें, 10 से 15 मिनट ही निकालें, परंतु समय अपनी मेंटल हेल्थ के लिए निकालें. अब उन 10 से 15 मिनटों में आप लिख सकते हैं, आप डायरी या जर्नल लिख सकते हैं. आप उन 10-15 मिनटों में हो सकता है मेडिटेशन करें, हो सकता है आप म्यूज़िक सुने, हो सकता है आपकी कोई और हॉबी हो जो आप करें, पर एक्टिवली वो 10 से 15 मिनट रोज़ निकालना बहुत आवश्यक है. क्योंकि जब कार रुक जाती है तब हम लोग कार की रिपेयर नहीं कराते हैं ना, हम कार के लिए सर्विसिंग के लिए उसको टाइम टू टाइम भेजते हैं. वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है. जो आप डेली 5 से 10 मिनट का इनपुट डालेंगे वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सहायता करेगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी फूड हैबिट्स या हमारा सब्सटेंस यूज़. तो फूड हैबिट्स जहाँ तक हैं, प्रोबायोटिक्स जैसे कि फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, या कर्ड हो गया, इनको कोशिश करें कि अपनी जो रेगुलर डाइट है उसमें इंक्लूड करें. सब्सटेंस यूज़ इफ़ पॉसिबल कीप इट एट द मिनिमम, और अगर आप उसको बिल्कुल ही कम कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है. A very important thing is keeping in touch with your mental health. उसके लिए जैसे हम लोगों ने स्लीप की बात करी, और रूटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपका एक रूटीन है कि हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोते हैं, इतने बजे काम पे जाते हैं, वो जैसे ही ख़राब होगा आपको पता चल जाएगा. पर अगर रूटीन नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे ख़राब हो रहा है. मान लीजिए 4 से 5 दिन आप रोज़ सुबह काम पे उठ के जाते हैं, बट सडनली आपको मन नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ खटकेगी कि क्या हो गया है, शुड वी गो एंड अप्रोच समबडी, राइट. सो इट डजंट मैटर्स कि आप किस दिशा से आते हैं. हो सकता है आप स्वयं आएँ, जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है आप किसी फ्रेंड को साथ में लेके आएँ, फैमिली मेम्बर को साथ में लेके आएँ, बट अप्रोच. ये मेंटल हेल्थ हमारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना खुल के शेयर करेंगे, ये उतनी ज़्यादा बेटर होगी. एंड एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी,
we need to take this movement forward. Thank you.